देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया। बांग्लादेश की सियासत और सियासतदान दोनों ही अपने देश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रहे अत्याचार की वजह से इन दिनों अखबार की सुर्खियों में बने हुए हैं। और जिस तरह से आए दिन बांग्लादेश सरकार की दबी काली करतूतें अचानक उठ खड़ी होती हैं, जो न केवल यूनिस सरकार को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब करती हैं, बल्कि बांग्लादेश में रोज आए दिन सियासी बॉन्डर को भी जन्म देती हैं, जिसने बांग्लादेश में बड़े से बड़े सियासतदानों की कुर्सी को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया है। नमस्कार, मैं विकेश द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं पंजाब केसरी टीवी। दरअसल मंगलवार को बांग्लादेशी युवा नेता उस्मान हादी की हत्या को लेकर उनके भाई शरीफ उमर हादी ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। उस्मान हादी के भाई शरीफ उमर हादी ने सीधे तौर पर यूनुस सरकार को कटघरे में खड़े करते हुए कहा कि सरकार के भीतर मौजूद ताकतें उस्मान हादी के मौत की जिम्मेदार हैं। यही नहीं, शरीफ हादी का ये आरोप है कि आने वाले राष्ट्रीय चुनाव को टालने के लिए यूनुस सरकार ने साजिश करके उनके भाई को मरवाया है। शरीफ उमर हादी ने कहा, सरकार या उसके अंदर का एक गुट ने ही उनके भाई की हत्या करवाई है और हत्या का मकसद फरवरी 2026 में होने वाले राष्ट्रीय चुनाव को टालना है ताकि चुनाव माहौल खराब किया जाए। उमर हादी ने सीधे सरकार को संबोधित करते हुए कहा, तुमने ही उस्मान हादी को मरवाया है और अब इसी मुद्दे को इस्तेमाल करके चुनाव को रोकने की कोशिश कर रहे हो। शरीफ उमर हादी के आरोपों ने यूनुस सरकार को पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया है। जिस तरह से बांग्लादेश की सरकार चुनाव को टालने के लिए अपने देश के युवाओं की हत्या करवा रही है, जब इससे भी बात नहीं बनी तो इसका आरोप भारत पर मर देती है और पूरे देश में एंटी हिंदुस्तान और एंटी हिंदू के नारे को बुलंद करती दिखती है, जिसका नतीजा है कि बीते कई दिनों से बांग्लादेश अपने ही नेताओं के राजनीति का शिकार होकर धर्म के नफरत की आग में जल रहा है। ये बांग्लादेश की ओछी राजनीति का ही फल है कि जिन सड़कों पर कल तक गाड़ियां दौड़ती थी, आज वो सड़कें मासूम अल्पसंख्यकों की मौत से सनी हुई हैं। गौरतलब है कि बीते कई दिनों से बांग्लादेश में राजनीति के नाम पर हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा है, जो दिन प्रतिदिन और उग्र रूप लेता जा रहा है। बांग्लादेश पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक नफरत की आग में जल रहा है। लिहाजा यूनुस सरकार के द्वारा लगाई गई एंटी हिंदुस्तान की लपटों से न केवल आम जनता को नुकसान पहुंचाया है, बल्कि उनकी लपटों से भारतीय दूतावास भी अछूता नहीं है। लिहाजा बांग्लादेश से उठी आग की ये लपटें हिंदुस्तान में भी साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं। बांग्लादेश में जिस तरह से सरेआम हिंदुओं के मौत के घाट उतारा जा रहा है, गौरतलब है कि भारत के कुछ हिंदूवादी संगठनों ने भी बांग्लादेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं देश की राजनीति में भी बांग्लादेश का मुद्दा गरमाया हुआ है। देखो, बांग्लादेश में एक दलित नौजवान को कैसे जला दिया गया। आप लोग गाजा पट्टी में होने वाले किसी भी उस पर आंसू बहाते हैं, लेकिन आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकल रहा है क्योंकि एक दलित नौजवान मारा गया बांग्लादेश में, और उस नौजवान के मरने पर आपकी जबानें सिल चुकी हैं क्योंकि आप उसको केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये राजनीति नहीं है पांडे जी, ये राजनीति नहीं है, ये वो सच्चाई है जो आपकी तुष्टीकरण की नीति है, जिसके कारण बांग्लादेश बना है। अगर बांग्लादेश पाकिस्तान नहीं बना होता, इस तरीके से हिंदू नहीं जलाया होता, और जलाता तो फिर उसकी क्या दुर्गति होती या वह भी जानता। बांग्लादेश की सियासत जिस खतरनाक मोड़ पे खड़ी है, उसने न सिर्फ वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं, बल्कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर भी पूरी दुनिया को सोचने पर मजबूर कर दिया है। उस्मान हादी की हत्या को लेकर उठे सवाल हों या फिर शरीफ उमर हादी के गंभीर आरोप, इन सब ने यूनुस सरकार की नीयत और नीतियों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। आज हालात ऐसे हैं कि सत्ता बचाने की लड़ाई में आम लोग, खासकर अल्पसंख्यक, सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं। नफरत की राजनीति ने बांग्लादेश की सड़कों को खून से लाल कर दिया है, जिसकी आंच अब सरहद पार तक भी महसूस की जा रही है। भारत में भी इसे लेकर गुस्सा और चिंता दोनों साफ नजर आ रहे हैं। अब सवाल सिर्फ बांग्लादेश की राजनीति का नहीं, बल्कि मानवता, लोकतंत्र और क्षेत्रीय शांति का है। क्या यूनुस सरकार इन सवालों के जवाब दे पाएगी या सियासत की आग में यूं ही मासूम जलते रहेंगे?
फिलहाल इस खबर में इतना ही। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।